नमस्कार जी। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, उसको शेयर भी कर दीजिए। बड़ी चिंता का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैक फंगस ने अब लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। विनीत सिंह राजपूत जी, अनिकेत जी, इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आईजीएमसी में इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का मामला शुरू हो गया है। पिछले महीने ब्लैक फंगस के मामले देश में आने शुरू हुए थे। कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, सब जगह इस तरह के मामले आ रहे थे सामने। अब तक पूरे देश में 8,000 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं, जो पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड के दौरान के हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस इसी दौरान आई, ब्लैक फंगस पहले से मौजूद थी। लेकिन जो चिंता हुई, वो जो चर्चा हुई, जिस पे ध्यान गया, वो ये थी कि कोविड के मरीजों को ये ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया था। उसके बाद अब तक कोविड के 8,000 के आसपास मरीज ऐसे सामने आ चुके हैं जिनको ब्लैक फंगस हो चुकी है, और 300 के आसपास मौतें भी हो चुकी है। लेकिन अब इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला सामने है। इनफैक्ट एक ही दिन के भीतर 2 लोगों की मौत हुई है, दोनों पुरुष हैं। और ये मामले जो हैं आईजीएमसी में जेरे इलाज थे। इनमें से एक को पिछले कल ही लाया गया था हमीरपुर से रेफर करके। तो ये जो है एक हमीरपुर का और एक सोलन का मामला है। सोलन के कसौली क्षेत्र वाला जो है उसको जो है 22 तारीख को लाया गया था, और कल जो हमीरपुर वाला लाया गया उसको जो है कल ही ट्रांसफर जो है रेफर करके हमीरपुर से लाया गया था। दोनों के मामले में ब्लैक फंगस जो थी वो उसका संक्रमण उनके ब्रेन तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो संक्रमण रोका नहीं जा सका और अंततः उनकी डेथ हो गई। तो 2 मामले आईजीएमसी में ब्लैक फंगस की मौत के आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये मामला अपने आप में चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश अब तक जो है इस मामले में अछूता था। 2 हफ्ते पहले ही हमीरपुर की एक महिला, 42 ईयर की महिला जो है, जिसको पहले हमीरपुर में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद नेरचुक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था, और वहां से उसके बाद उसको भेजा गया था आईजीएमसी, और आईजीएमसी में पुष्टि हुई थी कि वो ब्लैक फंगस से भी पीड़ित हैं। इसके बाद एक के बाद एक 6 मामले ब्लैक फंगस के आए थे। 3 मामले अभी जो है जेरे इलाज है कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में, और 3 मामले आईजीएमसी शिमला में थे। उन 3 में कल एक और बढ़ोतरी हुई आईजीएमसी वालों में, और 4 हो गए जब हमीरपुर के एक और युवक को जो है, एक और मरीज को जो है लाया गया वहां पे इलाज के लिए। तो ये 7 मामले कुल में हो गए, लेकिन उसको भी नहीं बचाया जा सका। और इससे पहले जो 22 तारीख को कसौली से आया था उसको भी जो है वो उसकी भी जो है डेथ हो गई है जी। तो ये जो है दूसरा जो मामला है ये 22 मई को आया था, और ये इनको जो है इनके ब्रेन तक पहुंच गया था जी, इनके ब्रेन तक पहुंच गया था जी। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में अभी ब्लैक फंगस से 2 मौतें हो गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों पुरुष हैं। जो आईजीएमसी का जो है हमारे पास ट्वीट आया है, आईजीएमसी के सीनियर एमएस जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आईजीएमसी में इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दोनों मरीज पुरुष हैं। ये आईजीएमसी की सूचना है। एक हमीरपुर से और एक सोलन के कसौली क्षेत्र है। दोनों को डायबिटीज और कीटोएसिडोसिस था, और ब्लैक फंगस ब्रेन तक पहुंच गया था। हमीरपुर वाले मरीज को कल ही लाया गया था, जबकि सोलन वाला मरीज जो है वो 22 तारीख से यहाँ पे जेर इलाज था। उसके बीच में सर्जरी भी हुई थी, उसकी हालत कुछ दिनों तक स्थिर भी थी, लेकिन संक्रमण नहीं रुका सर्जरी के बावजूद, और वो जब ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर इन दोनों लोगों की जान चलेगी। ये चिंता का विषय। हिमाचल प्रदेश में अब तक 7 केस हैं जी, और 7 केस में से जो है अभी 2 की डेथ हो गई है, और 5 केस अभी जो है ऑब्जर्वेशन पे हॉस्पिटल में, उनको छुट्टी नहीं मिली। ऑपरेशन के हो गया। हमीरपुर वाले का ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था ये देखना होगा, क्योंकि इसको कल ही लाया गया। ये शायद ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के दौरान ही इसकी डेथ हो गई है। लेकिन जिसको 22 तारीख को कसौली से लाया गया था उसकी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो शायद सफल नहीं हो पाया, और संक्रमण को रोकने में डॉक्टर जो है नाकाम रहे, क्योंकि संक्रमण की स्पीड ज्यादा पकड़ी होगी तो संक्रमण ऑपरेशन के बाद भी फैल गया होगा। तो इस तरह के मामलों में हो जाता है। ब्लैक फंगस लगातार चर्चा का विषय है। उसके बाद येलो फंगस भी आ गई है, व्हाइट फंगस भी आ गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी इसको लेकर तमाम जिलों में इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि 10-10 बेड का एक स्पेशल आइसोलेशन हॉस्पिटल या आइसोलेशन वार्ड जो है वो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए लाया जाए, बनाया जाए, और ये बना भी दिया गया है। तमाम जिला चिकित्सा अधिकारियों को ये ताकीद है कि कोविड के मरीजों पर ध्यान रखें, खासतौर से जिनको जो है वो
स्टीरॉइड वगैरह दिया जाता है, उनको जो है उनको ध्यान में रखें और उनके ऊपर ध्यान रखें, और हल्का सा भी शक हो तो उसको जो है टेस्टिंग की जाए कि कहीं उसको ब्लैक फंगस तो नहीं। बेसिकली ब्लैक फंगस के मामले कोविड मरीजों में उस समय सामने आने हुए जब ये तय हो गया कि स्टीरॉइड से जिनका इलाज किया जाएगा, जो डायबिटिक हैं, ये जो दूसरे लोग हैं जिनको स्टीरॉइड दी जाती है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो जो है स्टीरॉइड वाला जो मामला है उसके चलते जो है ये चीजें बिगड़ रही हैं। और 49 ईयर्स का तो ये व्यक्ति था, सोलन वाला जो था, और दूसरा भी जो है वो 40 प्लस में था। तो दोनों 40 प्लस और 50 के बीच के मामले हैं, 40 और 50 के बीच के मामले हैं दोनों की, और दोनों की ही डेथ जो है इस समय हो गई है। तो ये जो है वो अभी हमारे पास जानकारी लगातार आ रही है जी। 2 डेथ अब तक हो चुकी हैं, और चिंता का विषय अब एक और हो गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी कोविड की वजह से डेथ हो रही थी। इस महीने कोविड की डेथ ने भी बहुत ज्यादा परेशान किया प्रदेश को। 1487 डेथ हो चुकी हैं। पूरे ओवरऑल अगर बात करें तो 2977 डेथ अब तक हो चुकी है। 2977 डेथ हो चुकी है। 3000 के आसपास ये मामला छू रहा है। 55 और 60 के बीच में डेली मौतों का जो एवरेज है मई महीने का बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में अब ब्लैक फंगस से जो होने वाली मौतें हैं उन्होंने एक नई चिंता पैदा कर दी है। अभी के लिए इतना ही, और तमाम जानकारियों के लिए, तमाम दूसरी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से हाजिर होंगे। लेकिन कोविड केसेस मंडी की अगर बात करें प्रताप से किरण ठाकुर जी आप, तो मंडी में इस समय जो कोविड केसेस हैं वो कुल मिला के 1996 एक्टिव हैं। पिछले कल 155 आए थे। अभी दोपहर की जो डिटेल है वो 2 बजे के आसपास आती है आज की जी। ये है, तो बहुत बहुत आपको ख्याल रखना होगा जी। देखिए स्वाभाविक चीजें कोविड से जुड़ी हुई है। तमाम जो बाकी जो साइड इफेक्ट्स वाली बीमारियां आ रही, चाहे ब्लैक फंगस है, चाहे येलो फंगस है, ये जो पाई जा रही है ये भी उन्हीं में पाई जा रही है। इसका एकमात्र हल यह है कि नियमों का पालन करें। नियमों का आप पालन करेंगे तो कोविड आपके पास फटकेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में दूसरी परेशानियों की भी कोई जो है दूर दूर तक संभावना नहीं रहेगी। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना आप। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश करी इन दोनों को बचाने की, लेकिन दोनों का जो संक्रमण था जो है म्यूकोरमाइकोसिस का, वो बहुत ज्यादा फैल गया था और उसकी वजह से उनकी डेथ होगी, ब्रेन तक पहुंच गया था। अगर ये ईएनटी वाले मामले में कहीं नाक आंख के आसपास रह जाता है तो उसको बचाना, मरीज को बचाना जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनका जो संक्रमण था वो ब्रेन तक पहुंच गया था। तो कल ही आईजीएमसी लाया गया था जो उसको हमीरपुर वाले को, और कसौली वाला 22 तारीख को लाया गया था। दोनों की एज 50 से कम है, 40 और 50 के बीच में। कसौली वाला टू बी एग्जैक्ट जो मरीज है उसकी 49 एज जो है उसकी है। ये 22 मई को उसको लाया गया था, और ये भी रेफरल था वहां से जी। और ये दोनों ही जो है गंभीर रूप से ब्लैक फंगस के संक्रमण से जूझ रहे थे। दोनों कोविड पॉजिटिव थे। ऐसी स्थिति में अब ये चिंता नए सिरे से पैदा हो गई है। एक नई परेशानी हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है जी। डीएस पट्टा, देखिए ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है। ये हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है। कहीं किसी गंदी फंदी जगह पे आप जाएंगे, आपका नंगा पैर पड़ जाएगा, यहीं कटा फटा है तो उसमें ये फंगस जो है घर कर जाती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या कि जब आप घर आके अपने पैर, हाथ इत्यादि जो है ढंग से वॉश ऑफ कर देते हैं तो ये जो है वॉश ऑफ हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई उस हालात में रहता है और साफ सफाई नहीं करता है तो ब्लैक फंगस उसको जकड़ लेता है। ये कहीं भी जकड़ लेता है। लेकिन अभी जो ब्लैक फंगस चर्चा में आया है, तो ये चर्चा में आया है कोविड के जो मरीज हैं उनको ठीक करने के लिए, खासतौर से जिनको डायबिटीज है और कोविड हो गया है, उनको स्टेबल करने के लिए, उनको जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और ये उसके स्टेरॉइड के जो है साइड इफेक्ट्स के रूप में आया है। ये अभी जो चर्चा में आया है इसलिए आया है। अदरवाइज ब्लैक फंगस बरसों से है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के यहाँ जो है नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि वो पंजाबी के अंदर गाढ़ लगना शुरू हो गया, हिमाचली में कहते हैं कि उसका कोई पार्ट गलना शुरू हो गया। ये वही है, जैसे गैंग्रीन टाइप होती है वैसे उसी के तरह के जाए। दोनों को कोविड था, और कोविड वालों को जो है ज्यादा ये परेशानी इसकी इसलिए आ रही है क्योंकि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि अब इसको लेकर जो है काफी सजग चिकित्सा जगत हो गया है, लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं उनको तो इस तरह से अब जो है संभालना होगा, क्योंकि कोविड के साथ भी अभी प्रयोग ही चल रहे हैं। जैसे जैसे उसका बिहेवियर बदल रहा है वैसे वैसे कुछ चीजों को जो है बदलना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और कुल्लू के एक्टिव केसेज हमारे से पूछ रहे हैं जी। कुल्लू में एक्टिव केसेज 709 है। पिछले कल 40 आए थे। कुल मिला के 8088 लोगों को कुल्लू में कोविड हो चुका है जी। थैंक यू जी पांटा साहब, थैंक यू। इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू डीएस पांटा जी, थैंक यू।
हमीरपुर के 2 हो गए, नरेंद्र ठाकुर जी 2 हो गए। एक महिला जो पहला था केस 42 ईयर्स की महिला नेरी की थी वो, और ये दूसरा मामला था जी ब्लैक फंगस का जो हमीरपुर से पिछले कल ही रेफर किया गया था इसको सस्पेक्टेड केस मान के, और इसमें कंफर्म हुआ, और जब तक कंफर्म होता है इसको ऑपरेशन किया जाता है, इसको जो है इसकी डेथ होगी क्योंकि वो मामला जो है ब्रेन तक पहुंच गया। तो दैट मीन्स कि इसको कहीं डिटेक्ट नहीं किया जा सका हमीरपुर कोविड केयर सेंटर में, इसके साथ ये प्रॉब्लम भी है, डॉक्टर्स को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाए टाइमली। तो दूसरा मामला हमीरपुर का है। ओवरऑल 7 मामले आगे हैं, 2 डेथ होगी, उसमें से 5 अभी जेर इलाज है। हमीरपुर के जो दूसरा मामला था महिला वाला, वो अभी उनकी हालत स्थिर है, उनका ऑपरेशन हो गया है, वो आईजीएमसी में है। वो पहला मामला था। उसके बाद 3 मामले जो हैं और आए थे आईजीएमसी में, और 2-3 मामले जो हैं वो कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में आए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिसकी डेथ हुई है रजनी सरोज, वो तो मेल है हमीरपुर का, लेकिन जो पहला केस आया था हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का, वो नेरी की महिला थी 42 ईयर्स की, लेकिन जिनकी डेथ हुई है इनको कल ही रेफर किया गया था। ये मेल हैं, दोनों ही डेथ जो हैं ये पुरुष हैं, एक 42 साल का, एक 49 साल का जी। ये दोनों जो है मेल हैं, इनमें से एक हमीरपुर से है। लेकिन हमीरपुर का जो पहला केस था महिला वाला, वो शी इज फिट एंड फाइन एंड वी होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, और आप भी जो है उनके लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। चंद्रकांत जी, रिकी सिंह जी मंडी का पूछ रहे हैं। मंडी में भी देखिए नए केसेस, कल रात से अभी कोई बुलेटिन नहीं आया है गवर्नमेंट का नए केसेस का, 2 बजे के आसपास आता है। लेकिन अभी जो मंडी की स्थिति है, वो मंडी में 1996 लगभग 2000 केसेस जो एक्टिव हैं, और 155 पिछले कल आए थे। 24,902 लोगों को अब तक कोविड हो चुका है मंडी में जी।